सो अभी हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। ये देखो भाई, अब बादल भी ऐसे लग रहे हैं कि पास ही में है बिल्कुल। यहाँ हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे आके हमने एक लेटर लिखा है मैंने, ये देखो। सो देखते हैं ये लेटर पहुँचता है या नहीं पहुँचता। सो अभी तक मैंने काफ़ी सारी राइडें करी हैं और यहाँ का ना एक्सपीरियंस ही अलग है भाई। मतलब यहाँ के खाने खिलाने के स्टाइल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ वी आर इन काजा और आज अपनी स्पीति राइड का डे 4। सो कल आए थे हम पू से नाको से गए थे हम घ्यू, और घ्यू से गए थे हम पिन वैली, और पिन वैली से आए थे हम काजा। सो जो टपरी के जो बाद जो पेट्रोल पंप पड़ेगा आपको वो काजा में ही पड़ेगा। और काजा यहाँ का सबसे बड़ा जो टाउन या शहर वो भी बोल सकते हो आप, तो सबसे बड़ा यही है। और यहाँ पे रुके थे कल हम। ये देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये भाई। अगर आप कभी भी आते हो ना इस साइड तो यहाँ आप एक बार जरूर ट्राई करो। और इसकी छत देखो, पूरी लकड़ियों की है ये। और ये सामने का व्यू भाई, धूप आ चुकी है, मौसम पूरा क्लियर है। और वहाँ सामने ना रेत के ऊपर ना इंडियन का फ्लैग बना हुआ है, पता नहीं कैसे बना रखा है। सो ये देखो, तो काफ़ी अच्छा है। सो आज का अपना ये प्लान है, आज जाएंगे हम सबसे पहले यहाँ से लांगजा, जहाँ वहाँ पे बुद्धा जी का सबसे बड़ा स्टैचू है। और उसके बाद जाएंगे हम हिकिम, और उसके बाद कॉमिक। सो उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या प्लान होता है और कहाँ जाते हैं। सो अभी ब्रेकफास्ट अपना रेडी हो रहा है और पैक अपना सारा सामान रेडी हो चुका है। सो अभी जस्ट निकल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की डिटेल ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अगर आप कभी आते हो ना इस साइड तो प्लीज़ यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत हाइजीनिंग एंड क्लीनिंग। सो ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं अभी आपको। सो अभी तक मैंने काफ़ी सारी राइडें करी हैं और यहाँ का ना एक्सपीरियंस ही अलग है भाई। मतलब यहाँ के खाने खिलाने के स्टाइल मतलब मेरे को बहुत पसंद आया। मतलब उत्तराखंड की भी राइडें करी हैं मैंने काफ़ी सारी, और मैं खुद भी उत्तराखंड का हूँ। तो भाई उत्तराखंड में ना आज तक ऐसे कभी नहीं खिलाया और ना कुछ अभी तक ऐसी सर्विस मिली। सो अभी अपना पराठा भी और चाय भी आ चुकी है। और ये देखो, सो ये देखो यहाँ पे डाइनिंग टेबल और उस तरफ भी है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो इन्जॉय करते हैं इसको। सो गाइस अभी हमारे साथ भैया हैं जहाँ हम रुके थे कल होम स्टे में। सो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार और हमारे होम स्टे का नाम है स्पीति तारा होम स्टे काजा। सो बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप एक बार यहाँ पे चेक इन ज़रूर करना, और अगर बहुत पसंद आएगा आपको। बाकी मैंने हॉस्टल वाला भी दिखा दिया आपको और रूम भी दिखा दिया और पूरा टूर करवा दिया। सो अभी जस्ट निकलते हैं यहाँ से। सो लेट्स गो, बाय बाय। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। सो ये देखो गाइस व्यू अल्टीमेट भाई। रूम से जस्ट बाहर आते ही ना व्यू दिखना शुरू हो गए। और वो सामने जा रही है रोड, जो कि जा रही है चीचम ब्रिज की तरफ। और आज शायद अपन चीचम ब्रिज या उससे आगे जाएं। तो बाकी डिपेंड करता है कि रास्ते पे और कैसे चलते हैं अपन। और यहाँ आगे ना अपने कुछ 2 पार्टनर मिलने वाले अभी अपने को। वो उदयपुर से थे तो कल ही मिले थे मेरे को यहाँ आते हुए। तो उन्होंने बोला कि हमें भी सेम प्लेस में जाना है, तो मैंने बोला ठीक है चल लेते हैं, एक ही डेस्टिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस टाइम खोल चुका है अपना फुल और टाइम हो चुका है 8:30 बजे। सो अभी जस्ट निकल रहे हैं हम लांगजा के लिए। सो यहाँ पे टैंक फुल हो गया तो अपने को अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पेट्रोल की ना बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। अगर सीधा जाते हो आप तो आप पहुँचोगे मनाली वाला रास्ता, और ये है लांगजा के लिए। तो काजा से 5 किलोमीटर आगे है ये। और इस रास्ते में अपने को पड़ेगा लांगजा, हिकिम और कोमिक। सो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। और ये पहाड़ के नज़ारे देखो आप,
बहुत ही प्यारा भाई। और 2 दिन से ना ये पहाड़ दिख रहे हैं अपन को। और कल अपने को ना राइड में ये भैया मिले थे नाको में, तो नाको से वो थोड़ा पीछे हो गए थे और मैं थोड़ा आगे था, तो फिर रात को आके मिले थे हम काजा में। सो अभी हम आ चुके पहाड़ी के ऊपर। ये देखो भाई, अब बादल भी ऐसे लग रहे हैं कि पास ही में है बिल्कुल। और वो नीचे आप नहर देखो, नहर भी नहीं लग रही, नदी भी नहीं लग रही, नाला टाइप का लग रहा है क्योंकि पानी इतना गंदा सा हो रहा है उसमें। और वो सामने वाले पहाड़ पे ना, वहाँ पे स्नोफॉल गिरी हुई है। और यहाँ से पूरा ऑफ रोड है आगे तक, क्योंकि यहाँ पे रोड बनी नहीं है अभी। ओ भाई, एक तो हाइट पे है, ऊपर से ऑफ रोड, तो बाइक की भी नहीं बिल्कुल शामत आ रही है। Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up. अभी हम हैं जस्ट लांगजा के पास में, और अभी इस पहाड़ के पूरे ऊपर टॉप में आ चुके हैं। तो यहाँ से देखो जस्ट व्यू, वो ऊपर के क्लाउड देखो आप, और उस वाली पहाड़ी पे ना थोड़ा स्नोफॉल दिख रहा है, उस वाले पे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और ये हमारे साथ है भैया कल हमें एक दिन में 4 बार मिले थे। तो ये दीदी, तो भैया आपका नाम? जॉबी। और दीदी आपका नाम? और भैया हमें ना कल सबसे पहले नाको में मिलते, उसके बाद लास्ट में काजा में मिले थे। तो अभी अपना डेस्टिनेशन सेम था, तो इसलिए हम साथ में आए हैं। किलोमीटर के आसपास लांगजा पड़ेगा, और लांगजा के फिर आगे जाएंगे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम, वापस उतर के ऊपर चढ़ेंगे कॉमिक के लिए। सो जस्ट चलते हैं अभी और मिलते हैं आपको बाइक पे। और यहाँ से लांगजा 5 किलोमीटर, उसके बाद वहाँ से हिक्किम हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से लांगजा से 5 किलोमीटर है ओनली। और अपनी बाइक ना ऑफ रोड में क्या मस्त चल रही है भाई, एक नंबर। कल भी मतलब इतने खड़े पत्थर थे वहाँ पे, तो मस्त चल रही थी एकदम सुपर, मतलब मज़ा आ गया भाई चला के। और ऐसी ग्रिप दे रही थी ना भाई कि मतलब मेरे को खुद ये यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी ग्रिप दे रही है इतने अच्छे ऑफ रोड में, इतने गंदे ऑफ रोड में। सो जस्ट अभी हम आ चुके हैं लांगजा, और वो देखो सामने विलेज। मुश्किल से यहाँ पे 20 या 25 घर होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे दिख रहे हैं। और वो वहाँ पे दिख रहा है बुद्धा का स्टैचू, जो कि सबसे बड़ा है यहाँ लांगजा में, ये देखो। और यहाँ पे नीचे ना खेत भी हैं। सो फाइनली ये है लांगजा। सो आगे चलते हैं वहाँ पे। और भाई ये देखो खतरनाक कतई स्ट्रीम राइड, आज की काफ़ी स्ट्रीम राइड हो गई अपनी। और ये देखो भाई, वो सामने दिख रहा है वो है बुद्धा स्टैचू। तो यहीं पे बाइक पार्क करते हैं और वहाँ तक जाते हैं, फिर दिखाता हूँ अभी आपको। सो नाउ वी आर इन लांगजा। और ये देखो आप, ये नीचे है विलेज, और वो अपनी बाइक वहाँ पे सामने खड़ी है। और यहाँ पे है बुद्धा का स्टैचू, जो कि बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मोनेस्ट्री काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको इस साइड, और लद्दाख साइड भी काफ़ी सारी हैं। सो लद्दाख भी जाएंगे हम जल्दी। सो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट। सो ये है बुद्धा का स्टैचू, 35 फीट का है, और यहाँ का ना सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है ये। और यहाँ की हाइट है 14,300 फीट की हाइट पे है, और लास्ट टाइम मैं गया था 12,500 फीट की हाइट पे, और इस बार भाई 14,000 की हाइट पे आए हैं। सो ये देखो सामने का व्यू।
और यहाँ के ना बादल बड़े अच्छे हैं भाई, बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं। और ये देखो, ये है विलेज, और इनकी छतें देखोगे ना आप तो मिट्टी की बनी हुई है, और उसके ऊपर ना उन्होंने घास भी डाला हुआ है। और वहाँ उनके खेत हैं, और वहाँ ऊपर ना एक मोनेस्ट्री है, बुद्धा मोनेस्ट्री। थैंक्स फॉर विजिटिंग। और यहाँ की हाइट थी 14,300 फीट, हाई एल्टीट्यूड। यहाँ से लेके आया भाई मैं ऊपर, अभी गया मैं उस तरफ से था और आया मैं इस तरफ से हूँ। राइट वाला रास्ता देखोगे ये है काजा के लिए, और ये वाला रास्ता है हिक्किम के लिए। और यहाँ से 5 किलोमीटर है हिक्किम। और ये है भाई लांगजा। और भाई सारे पहाड़ों पे ना स्नोफॉल दिखना शुरू हो गया अब। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोमिक। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। ये देखो छोटा सा विलेज है, और यहाँ नीचे भी थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं। सो ये देखो हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड, और विलेज कोमिक, पॉपुलेशन ओनली 114 लोग। और ये देखो नीचे थोड़े से 2-4 घर दिख रहे होंगे। और भाई यहाँ से देखो व्यू, क्या अमेजिंग व्यू है, क्लाउड एक नंबर। तो ये था हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड, कोमिक विलेज। और यहाँ से जा रहे हैं अब हम हिक्किम के लिए। पहले हमें हिक्किम जाना था, बट वहाँ से हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे, तो इसलिए हम पहले कोमिक आ गए, उसके बाद अब जा रहे हैं हम हिक्किम। तो ये देखो थोड़े थोड़े 2-4 घर दिख रहे हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन 114 लोग है बस। And me, I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my ये है सामने वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये देखो भाई, चिट्ठी उट्टी भेजनी होगी तो किसी को तो बता दो, यहीं से भिजवा देते हैं। सो ये है हिक्किम विलेज, और ये है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सो 14,567 फीट की हाइट पे। और ये देखो भाई, अगर यहाँ से अगर लेटर पोस्ट करेंगे तो पहले हम पहुँचेंगे या लेटर पहले पहुँचेगा? जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताना कि लेटर पहुँचेगा पहले या हम पहुँचेंगे पहले। यहाँ हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे आके हमने एक लेटर लिखा है मैंने, ये देखो। सो देखते हैं ये लेटर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। और इसमें मैंने अपना ही एड्रेस लिखा है, और अपने लिए खुद के लिए मैसेज लिखा है, क्योंकि बाकी किसी का एड्रेस था नहीं मेरे पास, और मेरे को पता भी नहीं था, नहीं तो मैं किसी का एड्रेस मांग लेता। बट मैंने खुद के लिए मैसेज और खुद का एड्रेस पे भेजते हैं, तो देखते हैं ये पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, या कितने दिन में पहुँचता है। तो यही चेक करने के लिए ये मैंने लिखा था। सो अभी इसको पोस्ट करते हैं और देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम से वापस। और अगर वहाँ पे आप लेटर पोस्ट करोगे तो छोटा वाला लेटर आता है, वो 20 रुपये का होता है, और उसमें 6 रुपये की टिकट लगती है। और अगर आप बड़ा वाला लेटर लोगे तो उसमें मैसेज ज़्यादा लिखने के लिए होता है, तो वो 30 रुपये का आता है, और उसमें 6 रुपये की टिकट लगेगी। तो 30 से 40 रुपये में आपका काम हो जाएगा अगर आप लेटर पोस्ट करते हो तो। और मैंने तो अपने लिए किया कि देखते हैं भाई आता है या नहीं आता है, तो देखते हैं कितने दिन में आता है ये, बाकी बताएंगे अगर आपको, अगर आएगा वो दिल्ली में तो। सो ये देखो सामने गाइस, ये है पूरा काजा, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। और इस खाई की हाइट देखो आप, आधे किलोमीटर से ऊपर की होगी भाई, वो देखो। और जस्ट मैंने ना वहाँ पे रूम लिया था,
और वो देखो वो इंडियन फ्लैग जो कल आज सुबह भी दिखाया था आपको। और ये देखो भाई, तो अभी हमने यहाँ पे 3 डेस्टिनेशन कवर करी, लांगजा, हिकिम और कोमिक, जो कि लास्ट विलेज था यहाँ का। और अभी हम जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री, और अभी ये नीचे वाला है NH। तो अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हो तो काज़ा के लिए, और अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो तो मनाली के लिए। तो भैया जाएंगे काज़ा और हम जाएंगे मनाली। तो भैया मिलते हैं अब, और कभी दिल्ली आओगे तो ज़रूर बताना, नंबर एक्सचेंज तो हो ही गए हैं। हाँ, की मोनेस्ट्री उधर से फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू, हैप्पी जर्नी।